हमारे बीच में महाराज सिंह जी हैं जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर विभाग में ही। तो मैं चाहूंगा कि उस दृष्टि से आप अपने विचार हमारे बीच में रखिएगा और संक्षेप में रखेंगे सभी धीरे धीरे ताकि सबको समय मिले। श्री महाराज सिंह जी। नमस्कार राजवीर जी, आवाज आ रही है राजवीर जी? जी आवाज आ रही है। नमस्कार आरपी सिंह भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। किसानों की जो बिल है वो और उससे जो असंतोष उपजा है, चाहे वो किस वजह से भ्रमित करके या जो भी है, जो आज किसानों के या संगठनों के बीच में जो असंतोष रहा है, उसके लिए आपने जो वेबिनार किया, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। और जैसा कि एक वेबिनार हम लोगों ने पहले भी किया था आरपी सिंह जी के ही अध्यक्षता में, जिसमें कि हमने तीनों बिल के बारे में सब जो एक्सपर्ट आए थे हमारे, उन्होंने बताया था। तो जहाँ तक बिल की बात है, बिल के बारे में हर किसान, और हर किसान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अब वेबिनार से जुड़े सभी लोगों को पता है और काफ़ी हद तक किसानों को भी पता है। यहाँ मैं कुछ ऐसी मतलब कुछ बातें ऐसा कहना चाहता हूँ कि जिससे कि देखिए, होता क्या है कि परिवार में 4 भाई होते हैं, तो 4 भाइयों में आपस में पटे ये जरूरी भी नहीं है। और एक तो मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये मतलब भ्रमित कर रहे हैं कि हम किसान विरोधी हैं या किसान हमारे वो अलग हो गए, या हमारे में से कुछ लोग जो है किसानों को गाली दे रहे हैं। तो हमारा ये पर्पज नहीं, किसान भी हमारे एक भाई हैं, मजदूर भी हमारे भाई हैं, छात्र भी हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं। हाँ, एक बात है कि जैसे हमारे 4 भाई होते हैं, उसमें एक भाई भ्रमित हो जाता है तो उसको हम समझाते हैं, उसको कहते हैं कि नहीं बेटा, जो तो, या बाप उसको कहता है बेटा तू भ्रमित हुआ है, तेरे को पड़ोसी जो है वो कुछ गलत बात बता रहा है। तो हमारा तो सबसे बड़ा, चूंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और एक जो हमारी सरकार है ये भी विश्व की सबसे बड़ी सरकार है। तो इस समय सरकार को और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सबसे बड़ी है और सबसे बुजुर्ग भी कह सकते हैं, तो एक बड़े भाई का, एक बड़े पिता का रोल अदा करना पड़ेगा। और ये बात सही है कि किसान भ्रमित हुए हैं, तो किसान भ्रमित हुए हैं तो ये हमारा दायित्व बनेगा कि हम उन किसानों को वापस अपने साथ जोड़ें। अब जैसे कि बात चल रही है कि उसमें खालिस्तान के लोग हैं, वो ये बात सही है, खालिस्तान लोग हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर खालिस्तान के लोग हैं, अगर वो घुस करके हमारे 90 लोगों को खराब कर रहे हैं, तो पहले हमको ये है कि हमको अपने 90 लोगों को बचाना है, ना कि हमको उनके उनकी तरफ भी ध्यान देना है। उनको तो हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन हमारे जो 90 भाई उनकी वजह से खराब हो रहे हैं, उनको हमको बचाना है। और उनको हम तभी बचा सकते हैं कि हम उनको ये विश्वास दिलाएं कि भाई हम जो हैं तुम्हारे साथ है, हमारा बिल तुम्हारे साथ है, और तुम हमारे साथ बैठो, तुम्हारी समस्या बताओ हमको क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने एक बार राजवीर जी से भी कहा था कि हम लोग जो है ब्लॉक स्तर पर या अपने अपने स्तर पर किसानों से हम इंटरेक्शन मीटिंग करें और किसानों से ही पूछें कि आपको बताइए कि इस बिल में कहाँ समस्या लग रही है, आपकी क्या आपको क्या कंफ्यूजन है वो बताइए, उसको हम दूर करते हैं। अगर दूर कर सकते हैं, दूर करते कर सकते हैं तो दूर कर सकते हैं, नहीं तो हम सरकार तक इस बात को पहुंचाते हैं। तो ये हमारे को जो अब उस समय भी जो हो रही थी बात करते हैं, हम उनसे कहते हैं अच्छा आप बताइए आपको क्या समस्या है। तो जैसे आपको बताएं कि एक जो उनके अंदर भ्रमित है वो एक कहते हैं कि बड़े लोग आएंगे, अडानी अंबानी आएंगे, हमारी जमीन ले लेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए एक बात बताइए, जमीन ऐसे कोई नहीं ले सकता किसी की। उसमें आपको पता हो तो एक पहले जमीन अधिग्रहण बिल भी आया था एक, तो जमीन अधिग्रहण बिल में साफ साफ लिखा है कि कैसे और कब और क्यों जमीन ली जा सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी जमीन चाहे तो ले लूं या मेरी जमीन कोई दूसरा के ले ले, ऐसा नहीं है। तो ये सीधा सीधा किसानों का भ्रम है कि उनकी जमीन ले ली जाएगी। तो हमको ये किसानों को समझाना है कि नहीं भाई तुम्हारी जमीन नहीं ले सकती, कोई भी ले सकता है। और इसके लिए ऑलरेडी सरकार ने एक बिल बनाया हुआ है, भूमि अधिग्रहण बिल है, आप उसको पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ सकते तो हम आपको पढ़ के समझा देंगे। तो पहला तो उनका जो उनकी कंफ्यूजन आ रहा है, ये आ रहा है कि हमारी जमीन चली जाएगी। तो ये जमीन नहीं जाएगी, हमको किसानों को समझाना पड़ेगा, अपने अपने स्तर पर ब्लॉक पर जाकर के अपने गाँव के लेवल पर जाकर समझाना पड़ेगा। दूसरी चीज उनमें जो एमएसपी की आती है, जैसे हमारे अभी भाई साहब आरपी सिंह जी ने भी कहा कि देखिए एमएसपी क्या होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। हालांकि उसका नाम मिनिमम है, लेकिन मिनिमम में भी कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि गेहूं बारिश की वजह से पूरा गीला हो जाता है, सड़ जाता है, तो उस गेहूं का मिनिमम प्राइस भी कोई भी जो है व्यापारी नहीं दे पाएगा और ना सरकार दे पाएगी। तो किसानों को किसान एक बात तो कहते हैं कि एमएसपी है, लेकिन कभी कभी उन्होंने ये नहीं सोचा। कई बार ऐसा होता है, हम चूंकि वैज्ञानिक के तौर पर हम लोग भी मंडी जाते हैं, हम लोग भी किसानों को भी जाते हैं, कई बार होता है कि उनको एमएसपी से ज्यादा प्राइस भी मिल जाता है क्योंकि उनका एमएसपी से चल रहे हैं। तो इसमें किसानों को हमको ये बताना पड़ेगा, देखिए एमएसपी आपको पूरी मिल रही है, मिलेगी। और ये भी डिपेंड करेगी कि जैसे होता क्या है कि किसान पूरी फसल को अपने तैयार रखता है, और ये जैसे अभी आरपी सिंह भाई साहब ने भी कहा कि जब कटाई का वक्त आता है तो ये अक्सर ऐसा होता है कि बारिश होती है।
तो ये किसानों को होगा कि भाई सही समय पे, आजकल तो सारे कृषि यंत्र हमको किसानों को मिल रहे हैं और सब्सिडी पे मिल रहे हैं, तो कृषि यंत्रों से जल्दी कटाई करके अपनी जो फसल है उसको शेड में या कहीं रखें। तो कुछ तो सावधानी किसानों को बरतनी पड़ेगी। अगर उनकी फसल अच्छी रहेगी और वो रहेगी तो उनको एमएसपी तो छोड़ दीजिए। मैं खुद कह रहा हूँ, आज चाहे वो बाहर का कोई आदमी हो चाहे सरकारी खरीदो, वो उससे ज्यादा पैसा उसको मिल जाएगा। तो जहां तक एमएसपी की बात है तो ये होगा। दो इनके कंफ्यूजन ये हो गए। तीसरा जो बात आती है, किसान इसमें भी कहते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो हम बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं ये नहीं है कि बंधुआ मजदूर बन सके उनसे खेती कराई जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट, तो उनको ये कहा जाएगा भाई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं कि एक तरफा होगा, आपको सारी शर्तें बताई जाएगी, आपको बताया जाएगा ये है। और फिर भी अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई आपके साथ बंदिश नहीं है कि आप करो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई बंदिश नहीं कि आप करिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं, आप ये किसान ये चाहता है कि मेरी फसल का मूल्य पहले ही निर्धारण हो जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कर सकता है। और वो नहीं चाहता कि मेरी फसल का मूल्य निर्धारण ना हो, तो ठीक है भाई, तुम भुगतो, एमएसपी कम मिलेगी, वो तुम्हारा वो है। तो इसमें फायदा भी है नुकसान भी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक फायदा भी होता है, नुकसान। किसानों को बताना पड़ेगा कि भाई। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज सिंह जी। और आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर के ही, और आपने उसी दृष्टिकोण से अपनी बात को हमारे बीच में रखा। और हमारा विषय जैसे चल रहा था कि किसान आंदोलन और उसके पीछे सच झूठ क्या है, वो आरपी सिंह जी ने बताया। अनिल घई जी हैं हमारे बीच में, काफी बड़े व्यापारी हैं। अनिल जी, आप विषय रखेंगे? अनिल जी, ऑडियो को ऑन कर लीजिएगा। कर लिया, अब ऑन हो गया। जी जी, अनिल जी का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल घई जी हमारे नजीबाबाद से हैं और काफी बड़े व्यापारी भी हैं। हालांकि ये लड़ाई व्यापारी और सरकार के बीच में थे, किसानों को तो पता नहीं आप कहां से बीच में ले आए, छोड़िए, लेकिन आप अपना विषय रखिए। मैं सिर्फ इतना एक बात जानना चाहता हूँ, जब भी कभी हम इंश्योरेंस का क्लेम लेते हैं, तो उसमें एक बात आती है कि आपको इंश्योरेंस का टोटल भुगतान, टोटल लॉस है, तो और इंश्योरेंस की वैल्यू 50,000 है और बाजार में उसकी कीमत 60,000 है, तो मुझे 50,000 मिलेंगे, और बाजार की कीमत 40,000 है तो 40,000 मिलेगी। तो जो ये एमएसपी में बार बार आ रहा है, तो मैं कल बहुत सोच रहा था किसान को हम ये क्यों ना कह दे कि भाई एमएसपी मिलेगी, और यदि बाजार का भाव ज्यादा है तो तुम्हें ज्यादा मिलेगा, विच एवर इज मोर। ताकि किसान, सरकार कहती है कि एमएसपी हम इसलिए नहीं लिखते हैं कि हो सकता है तुम्हें बाजार में रेट ज्यादा मिल जाए। मैं बात सरकार की बिल्कुल मानता हूं, बहुत बार रेट ज्यादा भी होता है, तो क्यों ना हम ये लिख दें कि एमएसपी और द मार्केट रेट विच एवर इज मोर। तो मुझे लगता है इससे किसान खुश हो जाएगा, और हम भी यही चाहते हैं कि किसान को ज्यादा मिले। दूसरा मुझे ये कहना है कि एक बात जो सरकार ने बिल बनाया और किसानों के लिए बनाया, तो आज जो सरकार किसानों को समझा रही है, यही बात अगर उस समय किसानों को रिप्रेजेंटेशन इनवाइट करके, जैसे जीएसटी में हुआ, जीएसटी में व्यापारियों को पहले बुलाया गया, उनसे पूछा गया, तब जीएसटी बिल। आपकी आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि जो प्रश्न अनिल जी ने रखा, आरपी सिंह जी भैया यदि उस पर जवाब